जम्मू कश्मीर जहां पर इलेक्शन चल रहे हैं और इसी इलेक्शन में जब कल वोटिंग का दिन है, यानी कि कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग है, ऐसे में अलग अलग जगह मुठभेड़ की भी खबरें हैं। मुठभेड़ जहां पर आतंकियों के खात्मे के लिए प्रचंड प्रहार इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आप जान लीजिए। यहाँ मुठभेड़ की खबर है। आतंकियों के साथ में सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ चल रही है। जंगल का इलाका है और इस जंगल के इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब बड़े पैमाने पर ये तलाशी अभियान चल रहा है इन आतंकियों तक पहुंचने के लिए, इन आतंकियों के खात्मे के लिए। बड़े पैमाने पर ये तलाशी अभियान इसलिए भी जरूरी है और इन आतंकियों का खात्मा इसलिए भी जरूरी है ताकि लोग बेखौफ होकर, बिना डरे हुए सड़कों पर आएं, घरों से निकलें और फिर अपने वोट का इस्तेमाल वो कर सकें। बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। चूंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, 61% के करीब वोटिंग हुई है पहले फेज में, जो कि अच्छी खासी वोटिंग कहलाई जाएगी जम्मू कश्मीर के लिहाज से। और ऐसे में अब जब सेकेंड फेज के लिए चंद घंटे बचे हैं, चूंकि कल सेकेंड फेज के लिए वोटिंग का दिन है, ऐसे में जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम हैं। बेखौफ होकर लोग घरों से निकलें, उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, कड़े प्रबंध। और इन्हीं इंतजामों के बीच में मुठभेड़ की भी खबर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक पर प्रचंड प्रहार की कोशिशें चल रही हैं, यानी कि आतंकियों के खात्मे के लिए ये ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों की हर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है। जंगल का ये इलाका है जहां बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। जंगल के इन इलाकों में 2 से 3 आतंकी जो छिपे हैं उन तक पहुंचने की अब कोशिशें हो रही हैं और उनके खात्मे के लिए भी लगातार अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंक का नाश करने के लिए, आतंक का खात्मा करने के लिए सेना के जवान रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आतंकी गतिविधियां जब रह रहकर सामने आती हैं तो ये मालूम हो जाता है कि कैसे दुश्मन देश यहाँ शांति नहीं रहने देना चाहता। और अब दुश्मन देश की पूरी एक कोशिश भी है चुनावों को प्रभावित किया जाए, लोगों में दहशत पैदा की जाए। लेकिन फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रही है कि 61% लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है और अच्छे खासी संख्या में कतारों में लगकर अपने मत का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में लोगों ने किया है। अब चूंकि सेकेंड फेज की बारी है और उससे ठीक पहले मुठभेड़ की ये खबर खास है, इसके मायने खास हैं, ताकि निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर लोग घरों से निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये साफ कर चुके हैं कि वोट बहुत कीमती है और उसके अधिकार को हमें समझना चाहिए। ये जो वोट का अधिकार हमारा है, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और इस राइट के साथ घर से निकलें और जहन में सोच के साथ कि आपको कौन से नेता, कौन सी पार्टी पर भरोसा करना है। प्रधानमंत्री हमेशा इलेक्शन वाले दिन ये अपील भी देशवासियों से करते रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों से ऐसी अपील कल सुबह देखिएगा फिर से होगी, पोस्ट किया जाएगा। इससे पहले चुनावी दौरे लगातार हुए हैं और बड़ी बात यह भी कि चुनावी दौरों में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा, ये सभी नेता ऐसे रहे जिन्होंने लगातार यहाँ पर दौरे किए और इन दौरों के बीच में भी आतंकी गतिविधि रुकी नहीं। हाँ, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जरूर तेज किए हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, अब तो चंद घंटे ही बचे हैं वोटिंग के लिए। कल सेकेंड फेज के लिए वोटिंग का दिन है और आज आतंक के नाश के लिए एक बार फिर से कोशिशें तेज। किश्तवाड़ में चल रहे मुठभेड़ को लेकर अपडेट क्या है? देखिए रचना, बिल्कुल दो ऑपरेशन जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। जो किश्तवाड़ जिला में ऑपरेशन शुरू हुआ था छात्रों में, वो लगातार जारी है, जबकि दूसरा ऑपरेशन जो है वो रियासी के चशाना इलाके में चल रहा है। और रियासी में कल यानी 25 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले सुरक्षा बलों की कवायद यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके और जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से जो वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, जैसे पहले चरण में हुआ वैसा ही जो है वो इस दूसरे चरण में भी रहे। खासतौर पर राजौरी, पुंछ, रियासी जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर कल पोलिंग होनी है और यहीं पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां लगातार तेज हुई हैं। ऐसे में चुनौतियां ये कि आतंकी अपने मंसूबे जो है उनको नाकाम किया जा सके और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग
बढ़ चढ़कर इस वक्त जो चुनावों में भाग ले रहे हैं, लगातार बम्पर वोटिंग कर रहे हैं, उस सिलसिले को कायम रखा जा सके। कुल 26 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव कल होने हैं 6 डिस्ट्रिक्ट की, और इन्हीं 6 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय जो है वो कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ राजौरी, पुंछ, रियासी में रहने वाला है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और खासतौर पर किश्तवाड़ में अगर आप देखें तो छात्रों में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है इन आतंकियों के पीछे हैं। आतंकी लगातार जंगल में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इलाके से भाग निकले और भागकर उनकी मंशा कहीं टारगेट करने की हो सकती है। उनकी मंशा चुनावों को कहीं ना कहीं उनमें खलल डालने की हो सकती है, मगर उसे नाकाम करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की पैनी नज़र जो है इन पर है। और खासतौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के, वो इन दोनों ही ऑपरेशन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। आप बता रहे हैं कि बड़े ऑपरेशंस, और ये 2 ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़ और रियासी जहां पर कल वोटिंग का दिन भी है और लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से ही जाहिर तौर पर ये कोशिश आतंकियों की रही होगी। कई बार जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, अजय इससे पहले जानकारी आप देते रहे हैं, जंगल का इलाका होता है और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका होता है, तो कई बार इस तरह के ऑपरेशंस में दिक्कत आती है। कल इलेक्शन का दिन है, क्या इस ऑपरेशन में और ज़्यादा तेज़ी आएगी या फिर ऐसा होगा कि इधर ऑपरेशन चलता रहेगा, सुरक्षा बलों की नज़र होगी और उधर पोलिंग बूथ पर पोलिंग हो रही होगी? देखिए, कोशिश आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार जारी है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके, मगर सुरक्षा बलों को एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाना है ताकि कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, अपना कोई नुकसान ना हो पाए। और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए खासतौर पर सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं कि अगर आतंकी जो है जंगल में बैठे हैं तो उनको वहां से ना निकलने दिया जाए। और दूसरी तरफ पोलिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है होने वाला है कल सुबह 7 बजे से, उसमें कोई भंग ना डले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें 61% पोलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में पहले चरण में हुई है। और अगर जम्मू खित्ते की बात करें तो रियासी के अलावा आप किश्तवाड़ की बात करें, आप बात करें अगर डोडा की, वहां पर देखिए 80% के करीब पोलिंग हुई है। तो यकीनन ये चुनौती भरा समय जो है इन सुरक्षा बलों के लिए है और इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि खासतौर पे ये आतंकी जो है वो जंगल में है तो वहीं पर इनको मार गिराया जा सके। 2 अलग अलग प्लानिंग जो है इस वक्त की गई हैं। एक ऐसी जो टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन में शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवानों को लगाया गया है। एंटी टेरर यूनिट जो जम्मू कश्मीर के हैं, पुलिस के हैं, उनको जंगल के इलाकों में, उन इलाकों में जहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी वहां लगाया गया है। और दूसरी तरफ जो है अलग से खास तैयारी की गई है सुरक्षा बलों की, वो इस चीज़ के लिए कि वो कम से कम सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो इस चीज़ से निपटे हैं। अर्धसैनिक बलों से के जवान जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं ताकि अगर पोलिंग स्टेशन के आसपास कोई भी गड़बड़ी करने के प्रयास आतंकी करते हैं, पाकिस्तान करता है, तो उससे निपटा जा सके। खासतौर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की 300 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में कैंप किए हुए हैं और खासतौर पे दूसरे चरण के चुनावों में जहां चुनाव होने हैं उनको तैनात किया गया है इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि वो पोलिंग प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना होने दें। और दूसरे उसके साथ साथ जो है आपको बताऊं कि क्विक रिएक्शन रिस्पांस टीम जो है वो उनका गठन किया गया है और ऐसे पोलिंग स्टेशन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर क्यूआरटीज को भी खासतौर पे तैनात रखा गया है ताकि अगर वहां कोई गड़बड़ी हो या कोई आतंकियों की मूवमेंट या कोई ऐसी हरकत दिखे तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई कर सके। कार्रवाई जरूरी है भी। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। जम्मू कश्मीर का रियासी इलाका जिसका जिक्र अभी अजय जांडियाल ने किया और बताया कि रियासी वो इलाका है जहां पर कल पोलिंग होनी है, यानी कि लोग यहां घरों से निकलेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। यहां भी इनकाउंटर की खबर है, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी रुक रुक कर हो रही है। गोपनीय सूचना पर ही सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की, यानी कि सूचना मिली थी यहाँ आतंकी हैं और फिर जब वहां पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवान तो फिर वहां से फायरिंग होने लगी और अभी क्रॉस फायरिंग की खबर। घेराबंदी करने पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पर आतंकी हैं और आतंकी छिपकर वार कर रहे हैं, रह रहकर गोलियां उनके जरिए चलाई जा रही हैं। अजय, चूंकि अब जैसे हमने कहा चंद घंटे बचे हैं अब पोलिंग के लिए, जब लोग घरों से निकलेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती, एक्स्ट्रा इंतजाम ऐसे भी चुनावों के दौरान होते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही इंतजाम हम कल को लेकर देख रहे होंगे?
देखिए बिल्कुल खासतौर पे बंदोबस्त किए गए हैं, खासतौर पे रियासी का वो इलाका, चशाना का इलाका, वहाँ पर लोगों ने वोटिंग के लिए निकलना है और ऐसे में ये जंगल में जो आतंकी छुपे हैं, इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद जो है वो तेज़ की गई है। दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं गाँव के, उनको वहाँ से निकल कर कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों से निकल कर वोटिंग के लिए आना है, उनको किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, उसके मद्देनज़र सुरक्षा बलों ने खासतौर पर तैनाती जो है वो की हुई है। उस जंगल के इलाके में जहाँ आतंकी छुपे हैं उसको घेर कर रखा गया है। आतंकी लगातार, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि जंगल का इलाका है तो जंगल में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उस कॉर्डन को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं जो सुरक्षा बलों ने वहां लगाया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है इस इलाके में लगातार डटी हुई है। 4 दिन पहले दरअसल इन आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी जो है इस इलाके से आई थी, जिसके बाद यहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद आप देखें तो वहां पर ऑपरेशन तब से जारी है। गोलीबारी हुई, दोनों तरफ से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है हुई है और उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी यहाँ से बाहर ना निकले और कहीं किसी रिहायशी में इलाके में जाकर या किसी पोलिंग बूथ के आसपास जाकर वहां कोई नुकसान ना करें। इसीलिए पूरे एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। डीआईजी जो उधमपुर रियासी रेंज है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो ये कोशिश है इनकी कि चुनावों की प्रक्रिया में भंग डालने की, उसमें किसी को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और उसके लिए लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती जो है इन इलाकों में की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कल पोलिंग का दिन है और अब ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कल सेकेंड फेज को लेकर जानकारी एक बार दर्शकों तक हमारे पहुंचा दीजिए अजय। कितने जिले, कितनी सीटें, कितने कैंडिडेट्स और ये सुनहरा मौका कितने वोटर्स के पास कल है? देखिए बिल्कुल आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार जो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पहले चरण में और खासतौर पे पार्लियामेंट चुनावों में, वो दर्शाता है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब विधानसभा के चुनाव हों और वो अपने नुमाइंदे को चुन सकें। पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार फिर से जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पोलिंग होने वाली है, जिसमें 26 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की शामिल है, वहाँ पर लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 25 लाख के करीब जो आपको बता दूं कि इसमें वोटर की संख्या है जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखें तो पुराने जो रिकॉर्ड हैं लगातार टूट रहे हैं। पहले जो वोटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, जो सिर्फ कुछ एक प्रतिशत हुआ करती थी और लोग विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, मंत्री बन जाते थे, मगर इस बार की जो इलेक्शन है वो बताती है कि आम लोगों के जिस तरीके से रुझान है चुनावों की तरफ, वो इशारा करता है कि अब लोगों के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है और इसीलिए कहीं ना कहीं 239 जो कैंडिडेट हैं उनके भाग्य का फैसला जो 25 लाख से ज़्यादा लोग कल करेंगे, वो बता देंगे कि उनका इशारा, उनका वोट जो है वो किसके साथ होगा। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, मगर उससे पहले जो चल रहा है वो बताता है कि कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूर्ण तरीके से की गई है सुरक्षा बलों द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और तैयारी लोगों ने भी कर रखी है कि वो कहां वोट देंगे, किसको वोट देंगे। अब देखना होगा कि लोग वो पुराने जो राजनीतिक दल हैं उन पर अपना भरोसा जताते हैं, नए कैंडिडेट्स पर, नए राजनीतिक दलों पर भरोसा जताते हैं, लोग तरक्की को वोट डालेंगे या फिर लोग जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, उनको चाहे वो फ्रीबीज की बात की जाए, चाहे वो डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो बाकी चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर, 370 को लेकर बातें कह रहे हैं, वो किस ओर जाते हैं ये रुझान जो है वो देखना होगा। और दूसरे चरण की वोटिंग का इंतजार जो है वो कल सुबह 7 बजे शुरू होगा, जिसके लिए लोगों ने पूरा मन बना लिया है। वोटिंग का इंतजार किस तरीके से था? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब 61% के करीब लोगों ने घर से निकलकर वोट किया। अच्छा, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती रही फर्स्ट फेज में अजय, ऐसा लगा कि बहुत तेज़ी में ये जो रेशो है ये बढ़ गया, बहुत तेज़ी में ये परसेंटेज बढ़ गया। ऐसा अक्सर मैदानी इलाकों में भी कम देखने को मिला है। हाँ, कई मैदानी इलाके या कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बम्पर वोटिंग होती है, लेकिन कंपैरेटिवली ये अच्छा खासा परसेंटेज है, यानी कि लोग अवेयर भी हैं और लोगों को इसका इंतजार भी लंबे वक्त से था। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो 10 सालों के बाद ये जो चुनाव होने लगे हैं, इन 10 सालों के बाद होने वाले चुनावों में जो है लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। वजह यह है कि आप देखें तो लोकतंत्र में मजबूती तभी मानी जाती है जब विधानसभाओं को का गठन होता है। विधानसभा 10 साल से नहीं थी तो लोगों के कई मसले, कई मामले होते हैं, तरक्की के इश्यूज हैं, सड़क, पानी, बिजली का मसला है, उन चीज़ों को लेकर वो कहाँ जाते। इसमें कोई शक नहीं कि उपराज्यपाल
राज्यपाल का जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से काम कर रहा था, मगर अपने नुमाइंदे ना होने का जो कहीं ना कहीं दर्द है या तकलीफ है वो लोगों को रहती है कि वो डायरेक्ट संवाद नहीं हो पाता होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा 10 सालों के बाद होने वाले चुनावों में किस तरीके से लोग रुख अपनाते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, तमाम बड़े नेता जो हैं वो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में कश्मीर और जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कैंपेन कर रहे थे। अब वो किस तरह से अपने वोटर्स को लुभाने में कामयाब हुए हैं वो कहीं ना कहीं देखना होगा, और कल किस ओर जो है हवा का रुख रहने वाला है वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला 8 तारीख को जब चुनावों के बाद गिनती पूरी होगी उसमें साफ हो जाएगा कि आखिरकार लोगों का मन क्या कह रहा था। अब फर्स्ट फेज फिर सेकंड फेज पर निगाहें हैं। ऐसे में बड़े चेहरे भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। चुनाव प्रचार जहां पर बीजेपी के बड़े चेहरों ने कहा कि जो बदलाव है वो आपके पक्ष में है और इस बदलाव के आधार पर आप वोट डालिएगा। विकास की रफ्तार यहां पर बढ़ानी है। साथ ही साथ 3 खानदानों का जिक्र किया जिनके खिलाफ वोटिंग करने की बात कही। इधर हम देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां लगातार इस कोशिश में रही कि लोगों के बीच में पहुंचे और बुलंद आवाज भी हमने सुनी। लोगों में माहौल क्या है, किस पर भरोसा कर रहे हैं, किसके दावों में सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार पिछले काफी समय से वोटिंग यहाँ असेंबली का गठन नहीं हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मत ये बनाना था कि आखिरकार वो किसे चुने, वो जो पार्टी को वोट दें जिन्होंने 370 यहाँ पे तोड़ा और उसके बाद ये दावा किया है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर उन्होंने बदली है, तरक्की से बदली है। जम्मू कश्मीर के में 370 हटने के बाद जो है वो आतंकवाद खत्म हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुई। लोग इस पे भरोसा करते हैं, ये लोग इस चीज़ पे भरोसा करते हैं जो अलायंस पार्टनर कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद बर्बादी हुई, यहाँ पर लोगों की जो परेशानियां थी उनका कोई हल नहीं मिला, लोगों की सुनवाई कोई नहीं थी, नौकरियां नहीं दी गई जिन चीज़ों का दावा किया था। या फिर ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीर में अगर आप देखें तो कई राजनीतिक दल नए बने हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले राजनीति में नहीं थी मगर उसके बाद इंजीनियर रशीद आप देखिए तो उन्होंने कई कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। इसी तरह से जमात के लोग सामने आए हैं। 40% से ज़्यादा जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो देखना होगा कि लोग पार्टियों में जाते हैं, पार्टियों की ओर अपना रुख करते हैं, या फिर लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, या लोग इस चीज़ को चुनते हैं कि 370 के हटने से बेहतरी हुई है या 370 हटने के बाद नुकसान हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों को डिसाइड करनी है। मगर कहीं ना कहीं जो शांति है, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें बदली हैं उस चीज़ों को भी लोगों ने कहीं ना कहीं ध्यान में रखा होगा। वो कितनी वोट बैंक पे असर कर पाती हैं इसको देखना होगा। परिवारवाद का नारा जो दे रही हैं पार्टी की, परिवारवाद की पार्टियों को के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनको पसंद किया जाता है, या ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है कि जो कहते हैं कि 70 साल अगर हम सत्ता में रहे तो जम्मू कश्मीर में हमने भी काम किए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों को डिसाइड करनी है। ठीक है, यहाँ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर और साथ ही साथ ऑपरेशन से लेकर चुनाव तक बहुत